अस्सलाम वालेकुम जी पाइया, कल से रोज़े स्टार्ट होने वाले हैं और रोज़े में हमें पता है हमारी बॉडी जैसे ही भूख का शिकार होती है तो बॉडी के अंदर से जो फासिल मादे होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, नए मादे बनना शुरू करते हैं। इसका मतलब है बॉडी दोबारा से फिट होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे 30 रोज़े गुजरती हैं बॉडी मुकम्मल तौर पे फिट हो जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि जो हमने रमज़ान के अंदर सहरी के टाइम पे खाया, जो हमने अफ्तारी के टाइम पे खाया, उसने फ़ायदा करने के बजाय हमारा नुकसान किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रमज़ान के अंदर पूरे 30 रोज़ों में सहरी के वक़्त आप क्या खाएंगे और अफ्तारी के वक़्त आप क्या खाएंगे जो आपकी सेहत को मुकम्मल तौर पे फ़िट कर सकता है। आप रोज़ा रख के सारा दिन फ़िट रह सकते हैं, आपकी रात अच्छी गुजरेगी और 30 रोज़ों के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी वो एक ऐसी ज़बरदस्त बॉडी मिलेगी जो इन ग़िज़ाओं के बगैर कभी नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनको शेयर भी करें तमाम दोस्तों के साथ जो सहरी टाइम या अफ्तारी टाइम रज रज के समोसे खाते हैं और अंदर से पूरा बेड़ा गर्क होता है, ऐसे जैसे ईंटों वाले भट्टे में तंदूर की तरह आग जल रही होती है। अगर बॉडी किसी दोस्त की ऐसी है तो उसको वीडियो शेयर करें। सबसे पहले आपने अपनी सहरी के वक्त क्या खाना है, सहरी के वक्त क्या खाना है। सबसे पहले एक बात ज़हन में रखिएगा कि सहरी की ग़िज़ा के अंदर आपको वो चीज़ें ज़्यादा तौर पे खानी चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा किन चीज़ों में होता है, आप दलिया खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं गंदम के आटे की रोटी, आप ब्राउन ब्रेड या ब्राउन राइस खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट जैसे ये दलिया रोटी और चावल वगैरह हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और ये हज़म होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसका मतलब ये आपके मैदे में ज़्यादा देर तक रहते हैं, आपको भूख नहीं दोबारा लगती। नंबर 2 पे आपको वो ग़िज़ाएँ इनके साथ आपने दलिए अपनी रोटी के साथ वो ग़िज़ा शामिल करने हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती। आप बॉयल एग यानी कि उबले हुए अंडे खा सकते हैं, आप दूध दही वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ आपको प्रोटीन दे देंगी। आपका सारा दिन जो है वो तवाना होकर गुजरेगा, तवानाई के साथ गुजरेगा। और साथ आपने थोड़ी सी ऑयली प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी है, आप साथ थोड़ा सा मक्खन खा सकते हैं, जैतून का तेल वगैरह अपने 1 चम्मच अपने सालन वगैरह में डाल सकते हैं। आपने ये चीज़ें करनी। और नंबर 4 पे आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि सहरी के टाइम थोड़ा सा सलाद खीरे वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि आपने सारा दिन पानी नहीं पीना तो आप इनकी वजह से डिहाइड्रेशन से बच सकेंगे। आपके जिस्म को पानी मुहैया करते रहेंगे ये खीरे ये सलाद वगैरह। तो आपकी सहरी की जो ग़िज़ा है जिसमें सबसे पहले आपने दलिया रोटी साथ 2-3 उबले अंडे आपने खा लेने हैं और साथ आप दही भी खा सकते हैं, दूध वगैरह भी पी सकते हैं और साथ आपने थोड़ा सा मक्खन का इस्तेमाल करके सलाद का भी इस्तेमाल करना है कि आपकी बॉडी को मुकम्मल तौर पे फिट रखेगी, आपके मैदे को मुकम्मल तौर पे पूरा दिन फिट रखेगी और 30 रोज़ों के बाद ये फिट ही रहेगा। अब आ जाती हैं कि हमने अब अफ्तारी के टाइम पे क्या खाना है। आपके जहन में आ गए होंगे समोसे, पकोड़े, क्रीम चाट, दही भल्ले, ये नहीं खाना। ये इन्हीं वजह से आपका जो सारा दिन रोज़े में गुजरता है, जो फासद मादे भूख की वजह से मरने होते हैं, जैसे समोसे खाते हो जो सारा पूरा अंदर ऐसे तकरीबन आग जल जाती है और मैदा पछताता है कि सारा दिन भूखा रहा हूँ और अब अगर खिलाया भी है तो ये समोसे ये कोयले मेरे अंदर डाल दिए थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। और इधर देखो तो सही ना, आपने अफ्तारी के टाइम जो चीज़ खानी है, अफ्तारी के टाइम आप सबसे पहले तो खजूरों के साथ और सिर्फ सादे पानी के साथ रोज़े को खोलेंगे, क्योंकि ये सुन्नत भी है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी रोज़ा सिर्फ खजूरों से और पानी से खोलते थे। खजूरों में एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपके मैदे को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चलाना शुरू कर देती है। एकदम से ये मैदे पे बोझ नहीं डालती कि मैदा परेशान हो रहे एकदम से वो चाहे कि समोसे हज़म करूँगा, पकोड़े हज़म करूँगा, ये रोटी ऊपर से खा ली, ऊपर से जामे शीरी भी पी लिया, वो इस तरह घबरा जाएगा जैसे उसे किसी ने धोखा दे दिया है और वो ब्लास्ट ही मारेगा, आपका मैदा ख़राब होगा।
खजूरें 2-3 खाएंगे और सिंपल पानी के साथ अगर आप अफ्तार करते हैं तो ये खजूरें आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे को चलाना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट करने शुरू करेंगे। और नमाज पढ़ने के बाद आप अच्छे से वही अपनी गंदम वाली रोटी या दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आप कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, खजूरों का मिल्क शेक बना के पी सकते हैं। और पानी इस दौरान आपने याद रखने हैं 5 से 7 गिलास लाजमी पी लें ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे। बाकी वही सारी की सारी ग़िज़ा जो आपने सहरी के टाइम खाई, अगर आपका दिल करता है तो अंडे वगैरह दही वगैरह शाम को ना खाइएगा। तो ये चीज़ें अगर आप सहरी की रूटीन बना लेते हैं और साथ अफ्तारी की रूटीन बना लेते हैं तो आपका जिस्म 30 दिन के बाद डिटॉक्स हो चुका होगा। जो जिमर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ बेनिफिशियल है। आप इस शेड्यूल को फॉलो करें, बॉडी मुकम्मल तौर पे फिट हो जाएगी, सारा दिन भी फिटिंग में गुजरेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।